Now, today we have to discuss about graph of quadratic equation. Y is equal to ax square plus bx plus c. Y is equal to ax square plus bx plus c. कल मैंने डिस्कस किया था कई ग्राफ के बारे में, डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बन रहे हैं, तो उस ग्राफ में किस ग्राफ के बारे में क्या कहा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर केस 1 में एक ग्राफ बनाया जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर ग्राफ इस तरह से बन रहा है और एक्स एक्सिस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक है ए कोमा इस तरह से कहीं टू डिफरेंट पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज टू रूट्स। कितना रूट्स? हैज टू रूट्स। ग्राफ देखिएगा, आप बना दीजिएगा टू रूट्स। ठीक, ग्राफ देखें कि एक्स एक्सिस को ये 1 या 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके टू सॉल्यूशन होंगे, टू रूट्स होंगे। नंबर 1 ये है। या इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर करता है तो भी हम बोलेंगे इसके टू रूट्स होंगे। ये सेम चीज है, यहाँ y है, यहाँ y कॉमा, यहाँ x, यहाँ बीच में जो है ये ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। अब यहाँ पे भी इस तरह से दो पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं टू डिफरेंट पॉइंट पे, तो इसका भी आंसर होगा टू रूट्स। अब कब टू ऊपर में कल मैंने बताया था कि अगर इस स्थिति में हमारा a का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, डिस्कस किया इसके बारे में, a इज ग्रेटर देन 0, तो द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ओपन अपवर्ड। इफ a इज लेस देन 0, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ओपन अपवर्ड, ये ओपन डाउनवर्ड। ये सेकंड केस में जब यहाँ a नेगेटिव रहेगा a नेगेटिव रहेगा तो ओपन डाउनवर्ड, जब a पॉजिटिव रहेगा तो ओपन अपवर्ड। ये दो कंडीशन में ये दो डिफरेंट रूट्स हो रहा था। फर्स्ट कंडीशन a इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ सेकंड कंडीशन a इज लेस देन 0, तो यहाँ आप समझ लीजिए पिछले की वीडियो में भी बताया गया कि a ग्रेटर देन 0 में ओपन अपवर्ड, a लेस देन 0 ओपन डाउनवर्ड। एनी प्रॉब्लम? केस 1 में कि अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ अगर टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो टू डिफरेंट रूट्स होंगे। नंबर 1, अगर ओपन अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ होगा। अगर a लेस देन 0 है तो ओपन डाउनवर्ड इसका ग्राफ होगा। यही पहला केस बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, डाउट क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल है, यहां मैं कह रहा हूं -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सपोज इसका कितने रूट्स होंगे? दिखने के बाद लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y बराबर -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसके कितने इक्वेशन होंगे? डिग्री देख लिए 2, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 2, तो मैक्सिमम जीरोस भी हमारा 2 हो जाएगा। टू डिफरेंट रूट्स होंगे। जब टू डिफरेंट रूट्स होंगे तो यहाँ a को देखिए -3, ये -3 होने के कारण लेस देन 0 है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ओपन डाउनवर्ड। यही चीज अगर ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 रहेगा, -12 रहेगा, इस तरह से कुछ भी ग्राफ रहेगा, तो ये a मेरा क्या हो गया? +3। तो a जब मेरा प्लस में आ गया, a ग्रेटर देन 0, इसका ग्राफ हो जाएगा ओपन अपवर्ड। एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट है केस नंबर 2, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जी हाँ, इसके बारे में भी डिस्कस कर रखा है, इसको देख लीजिए, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। मतलब इस तरह से बताया जाता है कि ग्राफ में
एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करता है ग्राफ, ठीक है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर देख लीजिए एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच कर रहा था। जब ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो क्या कहेंगे, ये ग्राफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब कि वो एक पॉइंट ए है, एक यहीं पर है ए कॉमा, मतलब ए एंड ए कॉमा कोइंसाइड ईच अदर, ए एंड ए कॉमा कोइंसाइड ईच अदर। इट मींस इसके जो दो जीरोस होंगे दोनों जीरो सेम होंगे, अल्फा वाई बराबर एक्स बराबर अल्फा, दूसरा जीरो भी अल्फा होगा। इस स्थिति में इसके दोनों जीरो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस टू आएगा, डिस्कशन किया था अभी, x माइनस टू। अब जब इसको फैक्टराइज किया तो x माइनस टू, तब इसका आंसर आता है x बराबर 2, x इज इक्वल टू 2। दो डिफरेंट, अब ये इसी को a नाम दिया गया, इसी को a कॉमा नाम दिया गया, तो a एंड a कॉमा जो एक दूसरे को कोइंसाइड है, मतलब कि ये जो पॉइंट 2 है ये है, और ए कॉमा जो वो भी पॉइंट 2 है, मतलब कि इसके दो रूट्स जो निकलेंगे दोनों इक्वल रूट्स निकलेंगे। इसके टू डिफरेंट रूट, इसके टू डिफरेंट रूट, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एक पॉइंट पर एग्जैक्टली टच करता हुआ गुजर रहा है, तो ये मतलब इक्वल रूट्स। इसके रूट्स जो निकलेंगे तो टू इक्वल रूट्स, क्या बोलेंगे, टू इक्वल रूट्स। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कह देंगे जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट, कल की वीडियो में बताया कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो लीनियर, नंबर ऑफ जीरो अगर 1 है तो लीनियर, नंबर ऑफ जीरो 2 है तो क्वाड्रेटिक, नंबर ऑफ जीरो 3 है तो क्यूबिक। लेकिन यहाँ इस तरह से देख लीजिए, कभी भी लीनियर ग्राफ जो होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे किसी दिशा में हो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। तो कर्व कभी लीनियर का ग्राफ कभी कर्व हो ही नहीं सकता है, तो इसके दोनों इक्वल रूट्स हैं, टू इक्वल रूट्स कह देंगे। ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही का है, बल्कि दोनों रूट्स इक्वल है, एक दूसरे पर कोइंसाइड है, कोइंसाइड ईच अदर। यहाँ देख लीजिए केस 2 में, here the graph cut the x-axis at exactly one point, that is the two coincident points, so the 2 points A and A comma of case 1 coincide here to become one point A। इस स्थिति में हम कहेंगे दोनों एक दूसरे कोइंसाइड कर रहा तो दोनों इक्वल रूट्स होगा। क्या कहलाएगा, यहाँ डिफरेंट रूट्स है, यहाँ इक्वल रूट्स है, लेकिन है तो ये क्वाड्रेटिक, है तो ये क्वाड्रेटिक। हम ये ना कह देंगे कि ये लीनियर है, एक पॉइंट पर टच करता हुआ निकल जा रहा तो है क्वाड्रेटिक है, मतलब ये दो अलग अलग पॉइंट ए और ए कॉमा जो है एक दूसरे पर कोइंसाइड का है, इसके दो जीरो होंगे, दोनों जीरो सेम होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए इस ग्राफ को देखिए और ग्राफ को देख करके डायरेक्टली बता दिए इक्वल रूट्स। ग्राफ ये जो होगा दो रूट्स होगा, दोनों रूट्स इक्वल है। अब एग्जाम में अगर आपको दिया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो ऐसे ग्राफ दे देगा क्वेश्चन में, अब ऑप्शन में रहेगा टू डिफरेंट रूट्स, टू इक्वल रूट्स, नो रियल रूट और वन रूट, तो आप इस स्थिति में क्या दें, टू इक्वल रूट, समझ गए। इसमें ऑप्शन में टू इक्वल रूट सही होगा, टू डिफरेंट रूट हो नहीं सकता क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर काट नहीं रहा। नो रियल रूट्स हो नहीं सकता क्योंकि एक्स एक्सिस काट रहा तो कुछ न कुछ रूट होगा, चलिए। वन रूट हो नहीं सकता, वन रूट होता लीनियर का, तो टू रूट होगा लेकिन दोनों रूट इक्वल हो गए, इसलिए इसका आंसर होगा टू इक्वल रूट। अगर टू इक्वल रूट नहीं होता तो हम कह देते कि वन रूट, ठीक है, लेकिन नहीं होता तब टू इक्वल रूट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में देख लीजिए यही चीज सेम रहेगी, यही चीज सेम है, लेकिन फर्क इतना कि ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका भी वही चीज करेंगे, टू इक्वल रूट। अपवर्ड और डाउनवर्ड सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि ए मेरा जीरो से बड़ा है कि ए मेरा जीरो से छोटा है। अगर ए जीरो से बड़ा है अपवर्ड, ए जीरो से छोटा है डाउनवर्ड।
एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजर जा रहा है, इसका भी इक्वल रूट्स होगा, इसका भी इक्वल रूट्स होगा। याद रहेगा? केस 2 क्लियर? एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करें, केस 3 के बारे में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बताया जाता है कि केस 3 में, केस 3 में ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, ऊपर ऊपर गुजर जा रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को काट रहा है, तो वाई एक्सिस में ये एक्स के वेरिएबल में है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, उसी का इक्वेशन बना हुआ है। तो एक्स से लेना देना हमको, वाई से लेना देना नहीं है। अब देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसमें एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो कहेंगे जब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो नो रियल रूट्स। क्या देंगे? नो रियल रूट्स। इसी स्थिति में हम कह देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसका रूट इक्वल रियल नहीं होगा। तो इसी स्थिति में हम लोग कह देते हैं NRR, नो रियल रूट्स, NRR, नो रियल रूट्स। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही चीज ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों हुआ? क्योंकि ए 0 से बड़ा है। और यही चीज सेम चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये ए जो है मेरा 0 से छोटा है, लेस देन 0। एनी प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर हो रहा है ना? अब पूछेंगे कि इसके रूट्स के बारे में क्या कहो। ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 2 इक्वल रूट्स, ऑप्शन नंबर 2 2 रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर 3 नो रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर 4 1 रियल रूट। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर 3 नो रियल रूट, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो रूट है कहां से होगा? जब रूट नहीं होगा तो हम इसको NRR लिख देंगे, नो रियल रूट्स। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो इसी से हमारा क्लियर हो जाता है। तो आपको ये जब क्लियर हो गया ना, तो आप जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे नो रियल रूट्स, रियल रूट, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, तो वहां पर ये बहुत हेल्पफुल होगा नो रियल रूट्स को समझने के लिए। रियल रूट या नो रियल रूट को समझने के लिए ये हेल्पफुल होगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है? एक्सरसाइज की तरफ आ जाइए, दिखाते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कुछ क्वेश्चन को लेकर के। एक्सरसाइज निकालिए, बुक खोलिए, बुक खोल दिए, वेरी गुड। देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है बुक में। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। यहां बोल रहे द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू px। px समझ रहे हैं? मतलब यही पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर px ना दे देगा, px ना देगा, यहाँ py बोलता है, तो यहाँ पे y की जगह कुछ और लिख देंगे, x लिख देंगे। अगर x इज इक्वल टू py बोलेंगे तो हम देखेंगे कि y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। y एक्सिस को कितनी बार ये लाइन काट रही है? 2 बार काट रही है, तो 2 0 हो। x एक्सिस को चाहे जितना बार काट रहे हो उससे मतलब नहीं। यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y होगा, तो हम y एक्सिस को देखेंगे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? y एक्सिस को देखेंगे y एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा हो, ग्राफ का इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x के लिए, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x के लिए आप देख लीजिए, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x के लिए तो हम देखेंगे x एक्सिस को कितना बार काटा जा रहा है। x एक्सिस को जितनी बार काटेंगे उसके अकॉर्डिंग उतना जीरो होगा। देखिए इसका ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ये ग्राफ है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा y एक्सिस है। अब बताइए x वेरिएबल में जी क्या ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ? नहीं। जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है
इसका इसके जीरो क्या होंगे? नो जीरो, नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, तो नो जीरोस या नो रियल रूट्स कह देंगे, इसका जीरो होगा ही नहीं। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में ग्राफ इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से बनाया गया है। ये है एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, इसी का ग्राफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब इसका ग्राफ बनाया हुआ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? द नंबर ऑफ जीरो 1। तो इसी के अकॉर्डिंग हम दे लेंगे कि जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उतना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो 3। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हैज बीन कंप्लीटेड। एनी प्रॉब्लम? कर लोगे कंप्लीट? दिक्कत नहीं होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ग्राफ वाला चैप्टर सेक्शन खत्म हो गया, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आगे इससे एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड कुछ बताएंगे कि अगर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, डिग्री 2 होने के कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 3, डिग्री 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 1। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 2 है तो हम कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स लिखेंगे, इन पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स, आर द जीरोस ऑफ, ये पी एक्स का जीरो है। इस पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा कौन है? अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो है। जब इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो हम यूं कह देंगे कि सम ऑफ जीरोस, इसको याद रखने वाली बातें हैं, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस को सम करो, सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस को सम करो। एक जीरो है मेरा अल्फा, दूसरा जीरो है मेरा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी। बी क्या है? तो बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो बी हम लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है? एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो प्लस में बी है, तो प्लस में बी, और यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कौन है? प्लस ए। ठीक है, प्लस माइनस मिलके माइनस, ये नीचे प्लस ए, तो माइनस बी बाई ए। क्लियर? क्या फॉर्मूला हुआ? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। क्या फॉर्मूला हुआ? माइनस बी बाई ए। किसका? तो सम ऑफ जीरो, किस में? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम ये इक्वेशन पोलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? बताइए जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? वेरी गुड, -7/3। देखो x का कोफिशिएंट
बाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट 7 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 7/3 और यही चीज माइनस में होती है। डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आगे देख लीजिए प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में देख लीजिए। प्रोडक्ट के बारे में देख लीजिए, -b/a। इसके दो जो जीरो है, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में अगर देखना है तो देख लीजिए इस तरह से होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों जीरोस को जो मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी, मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। और ये ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो ये है मेरा सी और ये है हमारा ए, इसका फॉर्मूला हो गया c/a। अगर इसमें पूछ देगा कि अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, शायद आप बताइए, इसमें अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 5/, वेरी गुड, 5/3। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर सम ऑफ जीरो तो बोलेगा तो बीच वाले लेंगे 7 और 3, -7/3। सम ऑफ जीरो में नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलेगा तो लास्ट वाले लेंगे। अब यहाँ 3, 5/3, ये पॉजिटिव होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक्सरसाइज 2.2 आपको दिया जाता है आज के लिए। आज से ज्यादा खास नहीं है, इंट्रोडक्शन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। जिन्होंने अपना नोट्स कंप्लीट नहीं किया है, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा इंट्रोडक्शन के हेल्प से। जब इंट्रोडक्शन की हेल्प से कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 आज दिया जाता है, बना लीजिएगा। 2.1 कंप्लीट है। क्लियर, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।